हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के बारे में और भी बहुत रोचक बात सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सरल रेखाओं से देख नहीं रहा है त्रिभुज। त्रिभुज तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अरे मोइलो में रहा है इतना तक प्रेम है ना। तीन सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम होगा कुछ ए, बी और सी होगा। ठीक है। तीन सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रकार होता है। त्रिभुज तो मान लो बाबू हो गया, इसका बेटा पोता उता होगा। तो त्रिभुज के कितना प्रकार होता है? तो त्रिभुज के दो तरह से प्रकार होता है। इनमें तो भुजा भी है और कथी है, कोण भी है। उससे पहले देखो कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो भुजा कै गो होगा? भुजा तीन गो होगा। भुजा कै गो होगा? तीन गो। कोण तीन गो। ठीक है। शीर्ष कै गो? तीन गो। शीर्ष कै गो होगा? तीन गो होगा। ठीक है। अब देखा, शीर्ष मतलब क्या? ये वाला ऊंचाई कर रहा है। शीर्ष कै गो होगा? तीन गो। भुजा कै गो? तीन गो। शीर्ष कोण कै गो? तीन गो। और शीर्ष भी होगा इसका, तीन गो शीर्ष होगा। ठीक है। इतना याद रखिएगा। तीन गो कोण कौन कौन है? कोण कितना? ए, कोण बी और कोण सी। और तीनों कोणों का मान कितना? 180 डिग्री। याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। त्रिभुज से कितना प्रकार होता है? तीन प्रकार होता है। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर कितना प्रकार होता है? तीन प्रकार होता है। पहला कौन होता है? सम कोण। उसके बाद अधिक कोण, तब न्यून कोण। अब समकोण त्रिभुज को क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज पहले जानिए, त्रिभुज कै गो भुजा से बन के बनता है? तीन गो भुजा। उसमें कितना कोण होगा? तीन गो कोण होगा। कितना शीर्ष होगा? तीन गो शीर्ष होगा। त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? अभी कोण के आधार पर पहले देखिए। कोण के आधार पर कै गो होगा? तीन गो होगा। पहला होगा सम कोण, दूसरा अधिक कोण और तीसरा न्यून कोण। अब सम कोण कितना के होगा? त्रिभुज में सम कोण कितना का? त्रिभुज कैसा बनाएगा? तीन गो चिन्ह कैसा खींच दो, त्रिभुज हो गया। ऐसे धो के ऐसे खींच दो, त्रिभुज है। कैसा से कैसा तीन गो भुजा से कथी हो जाना चाहिए? घिर जाना चाहिए, त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए भाई, तो इसे कोण सबका तो कोण अलग अलग ना बनेगा। तो पहला होता है समकोण। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना का हो? कम से कम 90 का हो। 90 का हो। एक कोण कितना का हो? 90 का हो। ए है, बी है और ये 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना का हो? 90 डिग्री का हो। कितना का हो? 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसमें हम समकोण कहेंगे। ठीक है। तो अब इसमें भी कै गो कोण होगा? तीने गो होगा। इना के 90 का कह दिए, घेर दिए, कहना अभी में 2 गो कोण होता है। कै गो कोण होगा? 3 गो कोण होगा। कितना कोण होगा? 3 गो कोण होगा। अब समकोण तो पता होगा कि इसमें एक कोण कितना का होगा? 90 डिग्री का। तो बाकी कोण कितना डिग्री बच जाएगा? बाकी दो को मिला के कितना डिग्री होगा? तो 3 गो कोण का कितना मान होता है? 180 होता है। 180 डिग्री। एक गो कोण है 90 डिग्री। तो कितना हो गया? 2 गो कोण मिला के कितना पूरना चाहिए? 90 डिग्री। तब ना 2 गो कोण मिला के कितना पूरना चाहिए? 90 डिग्री पूरना ना चाहिए। एक गो कोण अकेला कितना है? 90 है। दोनों को यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री होता है।
देखो यहाँ समझा सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी या प्लस कोण सी, ठीक है, कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। और समकोण में एगो कोण कितना होता है? 90 का होता है। 90 डिग्री कर दो इसको, इस सबको मान लो 1 से 180 डिग्री हो गया है। 180 डिग्री ना हुआ। अब 2x बराबर 180 डिग्री या माइनस कितना होगा? 90 जाएगा उन्हें। 2x बराबर कितना? 90। मतलब दोनों कोण मिला के हमको कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अगर 90 आना चाहिए तो कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? 90 को काटो तो कितना हो जाएगा? 45। मतलब एगो कोण कितना का होगा? 45 का होगा, ठीक है। एगो 45 का होगा तो दूसरा भी क्या होगा? अब जरूरी ना है कि 45 का होगा, हो सकता है कि एगो हमारा 30 का हो जाएगा, ठीक है। एगो हमारा कितना का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। एगो हमारा 60 का हो जाएगा, हो ना सकता है। हमको दोनों मिला के कितना पुर जाना चाहिए? तीनों कोण मिला के हमको कितना पुर जाना चाहिए? 180 डिग्री पुर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज पता हो गया कि जिसका एक कोण कितना का हो? 90 का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? अधिक कह रहा है, मतलब कितना से अधिक? 90 से अधिक। कितना छोट भी होगा? 90 से अधिक कितना? 405 डिग्री। हाँ, 90 से अधिक, लेकिन कितना से छोट? 180 से छोट, 90 कितना से छोट? 180 से 180 से क्या होगा? छोटा होना चाहिए। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। कोनो से छोटा होगा ना। 12 मान लो हम कह दें कि 12, कितना 12? कितना बार का? यहाँ से जाफरपुर देवरिया कहाँ? कितना बार का? कोनो कहा भाई, कोनो चीज का लेंथ होता है ना, इतना बार का चाहे उतना बार का। तो अधिक कोण मतलब अधिक, कितना से अधिक? 90 से अधिक, लेकिन कितना से छोटा? 180 से छोटा। इना के 360 से छोटा कह देना है। त्रिभुज के तीनों कोणवा का मनवा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उससे ज्यादा अगर हुआ तो त्रिभुज नहीं है। 180.1 डिग्री हुआ नु तो त्रिभुज नहीं है। वो कथी हो गया? चतुर्भुज हो गया, समझा? तो याद रखिए कि त्रिभुज का कतनो हो जाएगा, सूरज पश्चिम से उग जाएगा, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री रहेगा। उससे 1 दशमलव भी आगे, अगर 1 डिग्री भी आगे बढ़ा तो कथी होगा? चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि चतुर्भुज हो ही जाएगा, वो गलती हो जाएगा। चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होना चाहिए। जब 180.1 डिग्री हो जाएगा तो चतुर्भुज थोड़े हो जाएगा, है ना? होगा, तीनों कोणों का जोड़ना पड़ेगा। 360 आना चाहिए। तो हमारा हिसाब से ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। लवारिस हो गया, न तो त्रिभुज है न चतुर्भुज है, बीच बीचवा हो गया। न औरतें है न मर्दे है। अब देखो, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मतलब कितना से? 180 से छोटा और कितना से बड़ा? 90 से बड़ा। कैसे बनेगा? मान लो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है ये मानना लो। मान लो कि अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या है? 180 से कोण कोथे होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 90 से कितना होना चाहिए? अरे तो सी कोना दो हो गया। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 90 से बड़ा। तो ये मान लो कि हम इसको अपना से मान बैठा दिए। ये हमारा हो गया कितना? 100 डिग्री है। तुम लोग को बताना है कितना हो गया? 100 डिग्री। अब बताओ तो दोनों कोण के मान कितना होगा? कम से कम कितना रखना पड़ेगा? तो दोनों मिला के कितना होगा तब पुर जाएगा? कितना रखें? हा? अरे तीन कोण कितना? 180।
तो अभी दोनों को कितना रखे, दोनों मिला के कितना रख दे जो पूर जाएगा 180? 40 मतलब 80 रख देंगे। तो इसको मान लो 40 है, इसको मान लो 40, ऐसे ना हम इतना न रखो, हम इतना रखबे न करो। कितना रखेंगे हम? इसको रखेंगे 35 डिग्री, ठीक। कितना रखेंगे? 35 डिग्री। और इसको कितना रखेंगे? इसको हम 45 डिग्री रखेंगे। कोई दिक्कत? ये भी सही है, ठीक है। कह रहा है कि तीनों कोनों का इसमें कोई देखो 180 से छोटा मतलब जो कोण हो ना वह कितना हो? 90 से बड़ा हो। कोनो एगो कोण क्या हो? 90 से। अब तीनों कोनवा 90 से थोड़े बड़ा हो जाएगा। तीनों कोनवा 90 से बड़ा कर लो। मान लो यहाँ 90, 95, एगो 91, एगो कितना, एगो 93, कितना हो गया? तीनों कोनवा थोड़े 90 से बड़का होगा, कोनो एक एगो बड़का होगा 90 से। ना कोनो कोनो कर देगा, कोनो लड़का से कर देगा सर जी कहे तीनों कोण 90 से, तीनों ना कोनो एगो कोण 90 से क्या हो? बड़ा हो। इसमें अब इसमें कोनो एक कोण क्या हो? समकोण हो, मतलब 90 का हो। समझ में? अधिक कोण। अब न्यून कोण में क्या होगा? न्यून कोण में, न्यून माने कथी होता है? न्यून माने नीचा। तो 90 से कथी हो? छोटा हो। कितना हो? 90 से छोटा हो। इसमें क्या हो? 90 से छोटा ही होगा। क्या होगा? 90 से छोटा होगा। त्रिभुज है सबका, तीनों कोण जो होगा क्या होगा? 90 से क्या होगा? वह छोटा होगा। 90 से छोटा। तो 90 से छोटा मतलब कितना? कितना? इसको हम रखेंगे 45, इसको भी 45। कितना हुआ? यहाँ कितना रखे हो? हैं? यहाँ कितना रखें? 45 इसको धो दिए, तो इसको कितना रखे? 90 धो दे। 90 से छोटा है तो 90 कैसे धो देगा रे? इसको 45 नहीं रख सकते हैं, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। मान लो इसको धो दिए 60, इसको कितना रखे? 45 से 60 कितना हुआ? 105। और यहाँ पे हमको पुराना है कितना? 180। यहाँ पे कितना रख देंगे? 75। ठीक है। तो ये हमारा कौन त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। 90 से कथी होना चाहिए? कम। कितना से बड़का? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। याद रखना। फिर से देखो, अधिक कोण में क्या होगा? अधिक कोण में सॉरी समकोण में क्या होगा? एक 90 का होगा। ठीक है। अधिक कोण में क्या होगा? 90 से क्या होगा? 12 होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और न्यून कोण में 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। इन्हें धो दिए 0 डिग्री। बस 0 डिग्री का कोण तो त्रिभुज में होबे नहीं करेगा। होगा? हम तो ना पढ़े हैं, हम जितना जानेंगे उतना बताएंगे। तो क्या होगा? 80 डिग्री से 90 डिग्री से क्या हो जाता है? छोटा होना चाहिए न्यून कोण। समझ में आ गया? अब देखो कथी क्वेश्चन करती है रे? अब आएगा किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। कय गो भुजा के आधार पर? कय गो? 3 गो। कौन कौन है? समबाहु त्रिभुज, ओकरा बाद विषम बाहु त्रिभुज, ओकरा बाद सम द्विबाहु त्रिभुज। भाई हिरसिन गलती हो तो हमारा दिक्कत नहीं है, हमारा न आता है हिंदी उतना। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब देखो समबाहु, समबाहु, बाहु माने कथी होता है? हा? बाहुबली देखा है? बाहु माने कथी होता है? बाहु माने होता है भुजा। बाहु माने भुजा होता है। बाह नहीं देखा है? बाह कथी है?
बाँ हाथ। कथी कहता है? चार भुजाधारी। विष्णु को लोग क्या कहता है? विष्णु भगवान को चार भुजाधारी मतलब कथी? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, चार गो भुजा है उनको नहीं कहता है, चतुर्भुज है नारायण। तो चार भुजा मतलब चार गो कथी? चार भुजा मतलब चतुर्भुज। और सम बाहु, तो बाहु यहाँ पर कह रहा है, तो सम बाहु मतलब कय गो भुजा? तीन गो भुजा। लेकिन सम बाहु, सम तीनों भुजा, यहाँ त्रिभुज है तो तीन गो, और सम बाहु मतलब तीनों भुजा कथी हो? समान हो, समान बाहु। अब समझ में आया? भुजा कय गो? तीन गो भुजा, तीन गो। लेकिन तीनों भुजा आपस में क्या हो? ए भाई बराबर बन जा। तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ये भी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? तीनों भुजा क्या हो आपस में? बराबर हो। उसे कौन बाहु त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अगला है विषम बाहु। तो इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर क्या ना हो, उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ऐसे तो ऐसे खींच दो, हो गए विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी देखो ये बराबर हो गया, ऐसे होना चाहिए। हाँ, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब सम दुई बाहु मतलब कय गो भुजा बराबर? सम मतलब बराबर और दुई मतलब दू, तो कय गो भुजा बराबर? दू गो भुजा बराबर होगा तो कौन त्रिभुज हो जाएगा? सम दुई बाहु त्रिभुज। समझ में आया? देखो पहले से एक बार रिवीजन कर लो। तीन सरल रेखाएं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन गो कोण, तीन गो भुजा, तीन गो शीर्ष होता है। त्रिभुज के भुजा के आधार पर तीन गो और कोण के आधार पर तीन प्रकार होता है। कोण के आधार पर होता है समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। समकोण जिसका एक कोण 90 का हो, न्यून कोण जिसका तीनों कोण 90 से छोटा हो, अधिक कोण जिसका एक कोण 90 से बड़ा तो हो लेकिन 180 से छोटा हो। समझ में आ गया? अब भुजा के आधार पर कय गो? तीन गो। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु माने भुजा, मतलब तीनों भुजा बराबर हो तो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? सम बाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर नहीं हो तो क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए त्रिभुज के बारे में इतना समझ लिए। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।